अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान क्रिप्टो सिग्नल्स। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान क्रिप्टो सिग्नल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो भी डेली वीडियोस अपलोड करते हैं, लर्निंग वीडियोस और मार्केट अपडेट्स की वीडियोस, उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। जैसा कि आप सबने कल देखा कि मार्केट बहुत ज्यादा गिरी, कल डंप हुई ऑलमोस्ट 26,800 से 25,400 तक आ गई थी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस मार्केट के गिरने की क्या वजह थी और इसके बाद आगे मार्केट में क्या हो सकता है। ठीक है। अच्छा, एक बात आप जहन में रखें, ये जो क्रिप्टो ट्रेडिंग है ना, ये इसमें पंप और डंप इस क्रिप्टो ट्रेडिंग का पार्ट है। क्रिप्टो चीज ही ऐसी है कि जस्ट एक ऐसी न्यूज आती है जिसकी वजह से जो है मार्केट अप या डाउन चली जाती है। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग में आपने सिर्फ अपना वही पैसा लगाना है, जो अगर लॉस भी हो जाए तो आपके अंदर उसको बर्दाश्त करने की हिम्मत होनी चाहिए। ये क्रिप्टो ट्रेडिंग में जो लॉस है और प्रॉफिट है, ये दोनों चलते रहते हैं। लेकिन क्रिप्टो ट्रेडिंग की एक जो पॉजिटिव बात ये है कि अगर कभी मार्केट डाउन जाती है तो हमेशा अप भी जाती है, अगर अप जाती है तो डाउन भी जाती है। जो अच्छे ट्रेडर्स होते हैं तो वो इस मौके से फायदा उठाते हैं, अगर मार्केट डाउन जाती है तो वो अपनी बाइंग को मजीद अच्छा करते हैं। और जो पैनिक ट्रेडर्स होते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि जी मार्केट डाउन चलेगी, अब क्या बनेगा। अच्छा, एक आपको मजे की बात बताता हूँ। अगर आप बाइनेंस एक्सचेंज के रिजर्व देखें ना, तो आप देखें एथीरियम और बिटकॉइन के जो रिजर्व्स हैं उनमें कमी नहीं आई। तो इसका मतलब है कि अभी भी लोगों का जो ट्रस्ट है ना बाइनेंस पर, वो अभी भी मौजूद है। तो कुछ लोगों ने पैनिक होकर सेलिंग की है, जिसकी वजह से मार्केट डाउन आई है। इसके अलावा अगर आप बाइनेंस का जो सीईओ है सी जेड, जिसका शिनपेंग शो या जो भी एब्रिवेशन बनता है सी जेड का, उसकी अगर आप ट्विटर पर जाकर ट्वीट देखें तो वो अभी भी होपफुल है और उसके साथ अच्छे खासे बड़े इन्वेस्टर्स की सपोर्ट है। और अगर आप इसके जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, इसके अकाउंट पर जाकर देखें तो ज्यादातर लोगों ने बाइनेंस को और सी जेड को सपोर्ट किया हुआ है। ये जो एसईसी ने एलिगेशंस लगाए हैं इस पर, बाइनेंस पर। इससे पहले भी कई दफा जो एसईसी है, यूएस का जो एसईसी है, उसने बाइनेंस और सीजेड को बैन करने की ट्राई की थी, लेकिन सीजेड के जो है ना अपने लिंक्स इतने अच्छे हैं तो डील या सेटलमेंट हो जाती थी इसकी। अब आते हैं इसकी असल जो जिसकी वजह से मार्केट का डंप हुई है और लोगों ने पैनिक होकर मैसिव सेलिंग की है। तो ये देखें, ये एक ट्वीट सीजेड ने एक पोल करवाया है, तो आप देखें कि 85% लोगों ने बाइनेंस को सपोर्ट किया हुआ है। अच्छा, मैं आपको ये भी जी इस पर जो इल्जाम लगा है सीजेड पर, तो इसने इसको डिनाई किया है। इसने कहा कि हम पर जितने भी इल्जाम लगाया गया ना, हमें अब तक कोई इस तरह की कंप्लेंट नहीं मिली। अगर कोई हमें इस तरह की कोई कंप्लेंट मिलती है तो ही हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि इस पर इल्जाम क्या क्या लगा है एससीसी की तरफ से। ये एक वेबसाइट है द गार्डियन। अगर आप इस वेबसाइट पर जाकर देखें तो पूरी डिटेल लिखी हुई है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये इन्होंने क्या क्या इल्जाम लगाए हुए हैं। ये जो यूएस की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है, एसईसी, इसने इल्जाम लगाया सीजेड पर के जो बाइनेंस का सीईओ है कि इसने अपने कस्टमर्स के जो फंड्स है उसका गलत इस्तेमाल किया है। एसईसी का कहना था कि जून 2018 से लेकर जुलाई 2021 तक सीजेड ने अपने कस्टमर्स के फंड्स को रिस्क में डालकर मुख्तलिफ कंपनीज में इन्वेस्ट किया है और इसने तकरीबन 16.6 बिलियन डॉलर्स कमाए हैं। और एसईसी ने यह भी इल्जाम लगाया है कि
सीजेड ने यूएस के जो कस्टमर्स हैं उनके ट्रांजैक्शन को बैन किया हुआ था, रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी, और सिर्फ जो बड़े इन्वेस्टर्स थे उनके ट्रांजैक्शंस को अलाउ किया हुआ था। और इसके अलावा एसईसी ने कहा है कि जो सीजेड है उसने जो यूएस के कस्टमर है उनके लिए एक सेपरेट प्लेटफॉर्म बनाया हुआ था बाइनेंस का, जिसको वो अपनी मर्जी से कंट्रोल करता था। इसके अलावा एसईसी ने यह भी इल्जाम लगाया है बाइनेंस पर कि इस बाइनेंस की जो ऐप है सीजेड की, इस पर कुछ गैर रजिस्टर्ड कॉइन्स हैं जो कि एसेट्स के लिए सिक्योरिटी रिस्क है, और इसमें बड़े बड़े नाम हैं जैसे सोल, एडा, मैटिक, फिल, एटम, सैंड, माना, एल्गो, एएक्सएस, सिक्योरिटी वगैरह। तो एसईसी का कहना है कि ये गैर रजिस्टर्ड है जो कि सिक्योरिटी रिस्क है। ये तो थे कुछ वजूहात जो मैंने आपको बताई है कि मार्केट कल क्यों डंप हुई है। इस न्यूज की वजह से लोग पैनिक हो गए थे कि शायद के बाइनेंस बैन होने वाली है या बंद होने वाली है, तो लोगों ने मैसिव सेलिंग की। ये तो थी बड़ी वजूहात जिसकी वजह से मार्केट डंप हुई। अब बात करते हैं कि आगे हो क्या सकता है। अब 2 से 3 पॉसिबिलिटीज है। अगर तो ये है कि अगर बाइनांस का जो सीईओ है सीजेड उसके अगेंस्ट एक मजबूत केस बन जाता है, तो ये हो सकता है कि सीजेड कुछ अरसे के लिए स्टेप डाउन हो जाए सीईओ से, और कोई और सीईओ का चार्ज संभाल लेता है जब तक के केस डिसमिस नहीं हो जाता। दूसरा ये है कि पिछली बार की तरह सीजेड जो है सेटलमेंट कर लेता है यूएस गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि इसके अपने भी अच्छे खासे लिंक्स हैं यूएस गवर्नमेंट में, और बड़े अच्छे इन्वेस्टर्स पड़े हुए हैं यूएसए से जिन्होंने बाइनेंस में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बाइनेंस को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आप देखें कि आधी से ज्यादा जो क्रिप्टो मार्केट है उसको बाइनेंस ने डोमिनेट किया हुआ है। अगर बाइनेंस को कुछ होता है तो पूरी क्रिप्टो मार्केट को बहुत बड़ा झटका लगेगा। तो ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इन केस अगर कुछ होता भी है बाइनेंस को, तो बाइनेंस के अलावा भी बहुत से ऑप्शन हैं जहां पर आप अपने फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं। बाइनेंस के बाद जो दूसरे नंबर पर है ऐप बिटगेट है, आप उस पर फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन अभी ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा क्यूकॉइन की ऐप भी है, वो भी अच्छी है, वहां पर भी फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ होता भी है तो बाइनेंस आपको विड्रॉल का टाइम देगा, आपको इतना टाइम देगा कि अपने आप फंड्स विड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, ये जो मार्केट डंप हुई है ना, ये टोटली फंडामेंटली डंप हुई है, इसका कोई टेक्निकल चीज नहीं थी। टेक्निकली मार्केट बुलिश थी, मार्केट को 26,500 से या 26,800 से आप ही जाना चाहिए था। ये एक मार्केट में न्यूज आई इस बाइनेंस की, जो एसईसी ने एलिगेशंस लगाई थी, तो उसकी वजह से मार्केट डंप हुई है, वरना टेक्निकली मार्केट में आप ही जाना था। अच्छा, अब कुछ टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं बिटकॉइन का, क्रिप्टो मार्केट का, कि इतना डंप हुई है मार्केट, आगे क्या हो सकता है। अगर कोई फंडामेंटली कोई बैड न्यूज नहीं आती अब, तो टेक्निकली मार्केट को यहाँ से अब जाना चाहिए। अब देखें, ये एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट बन रही है, ये ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है, और ये एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट बन रही है यहाँ पर। तो ये एक एवरेज 25,000 पर एक बड़ी मेजर सपोर्ट बन रही है। तो यहाँ से मार्केट को अप जाना चाहिए, यहाँ से मार्केट बुलिश हो सकती है। तो ये 1 वीक का चार्ट है, ठीक है। 1 डे टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं इसको एक दफा। 1 मिनट। अच्छा, ये मैंने अभी आपको 1 वीक का चार्ट दिखाया था, ये 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो 1 डे टाइम फ्रेम में भी दोनों जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट्स हैं, सपोर्ट बन रही है, वो 25,000 पर बन रही है। तो 25,000 से मार्केट बुलिश है, तो यहाँ से मार्केट को आप जाना चाहिए। अगर कोई भी बैड फंडामेंटल न्यूज नहीं आती, तो टेक्निकली मार्केट को 25,500 से 25,300 से आप जाना चाहिए। और अगर डाउन जाती है तो आप के लिए ये अच्छा मौका होगा, आप 25,000 के राउंड आप स्पॉट की अच्छी एंट्री ले सकते हैं। इसके अलावा फ्यूचर की भी अच्छी एंट्री ले सकते हैं। इन केस कोई बैड न्यूज आ भी जाती है, तो आप 25,000 से थोड़ा नीचे करके आप एक स्टॉप लॉस लगा दें। अगर डाउन जाते भी है तो थोड़े लॉस में ट्रेड क्लोज हो जाएगी। तो टेक्निकली मार्केट बुलिश है।
तो उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि मार्केट क्यों डाउन गई थी और आगे क्या हो सकता है मार्केट में। तो पैनिक नहीं होना, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख रहे हैं और इसके अलावा फंडामेंटल न्यूज पर नजर रखनी है। तो अभी के लिए अपने होस्ट मोहम्मद फैसल को इजाजत दीजिए।